हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 8। आज हम रिवीजन करने वाले हैं लाइन सेगमेंट एंड रेज। लाइन सेगमेंट एंड रेज। देखो, लाइन क्या होती थी? लाइन बहुत सारे पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती थी, जिसका ना तो इस डायरेक्शन में कोई एंड होता है, यानी जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, और ना ही लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में कोई एंड, यानी दोनों जो साइड हैं उन दोनों साइड में इसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जब भी हमें कोई लाइन, मान लो यहाँ पर कहीं पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो अगर इसको लाइन के रूप में दिखाना होगा तो ए बी के ऊपर ऐसे ही हमें एरो वाली लाइन बनाकर दिखानी पड़ेगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट, यानी ये सिर्फ ए और बी के बीच का पार्ट, ये सिर्फ इतना। लाइन सेगमेंट से हमारा मतलब सिर्फ इतना है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और दोनों ही हमें पता होते हैं। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम नाप भी सकते हैं, क्योंकि हमें एंड पॉइंट पता है। तो जब भी इसको दिखाएंगे तो ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन दिखाएंगे। इसमें कहीं एरो वगैरह मत बना देना। एरो का मतलब तो यह है उस डायरेक्शन में कितनी भी जा सकती है। रे, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी डायरेक्शन कोई इसकी फ़िक्स नहीं है। कितनी लेंथ है इसकी, कुछ नहीं फिक्स है, कितनी भी लंबी हम इसको ले सकते हैं। तो जब हम ए बी के नाम से रे को दिखाएंगे तो एक पॉइंट हमारा ये फिक्स हो गया, दूसरी साइड हम एरो बनाकर दिखाएंगे। तो तीनों को हम आसानी से पहचान सकते हैं लिखा हुआ देखकर ही। आइए आगे देखो, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, कहता है नीचे देखिए और बताइए क्या है। ये तो हमारी रे है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ फिक्स है और दूसरी डायरेक्शन पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है हमारे पास, क्योंकि हमें दोनों एंड पॉइंट इसके क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी क्या है? ये लाइन है। तो इस तरह से हम क्लियरली इनको पहचान सकते हैं। अब आता है एंगल। एंगल क्या है? एंगल दो रे, ये एक रे हो गई और एक दूसरी रे हमने इधर बना दी। इन रो के बीच का जो ये मेजरमेंट है ना, इसको हम एंगल बोलते हैं। ये इसको हम किसकी हेल्प से नापते हैं? प्रोट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से हम इसको नाप लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये कहता है, ये देखो, व्हेन टू लाइंस या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, जैसे देखो इस वाले फिगर में कर रखा है, एक लाइन ये हो गई हमारे पास, एक ये हो गई, दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज गिवन इन फिगर। तो जितने एंगल बनने, कितने एंगल बनने? 4, 1 2 3 4, 4 एंगल बनने। तो इसमें जो वन एंगल है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिसिस है, एक वर्टिसिस के इस साइड बन रहा है, एक उसके बिल्कुल अपोजिट बन रहा, और ये इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये जो दो एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? 4। तो 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल होंगे। इसके साथ ही जब एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। इन दोनों एंगल का सम क्या हुआ? इनका 1 + 2 क्या होता है? 180, लीनियर पेयर। ऐसे ही 2 + 3, क्योंकि जो L है वो भी सीधी रेखा, 2 + 3 ये भी 180, 3 + 4 ये भी 180 और 1 + 4 ये भी 180। ये सब 180 होते हैं। और रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ सेकंड फिगर देखो, ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, L और M, और ये जो N है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इन दोनों को दो पॉइंट पर, एक पहले L को यहाँ पर कर रही है और इसको नीचे कर रही है। जैसे इसमें तो एक ही लाइन थी तो 4 ही एंगल बने, इसमें 8 एंगल बन गए हैं। अब सबसे पहले आते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? जो हमें दिखने में एक, जो सेम डायरेक्शन में और जैसे और सेम ही साइड बन रहे हो। जैसे 1 का 5 हो गया, ठीक है, 4 का 8 हो गया, 2 का 6 हो गया और 3 का 7 हो गया। ये सब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये सारे हमारे इक्वल भी होते हैं। अब आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर का मतलब इस लाइन के अंदर की, ये अंदर की बात हो रही है, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। अब अंदर का मतलब है सिर्फ ये पोर्शन, ये। तो इसमें हमें 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 5 के बराबर होगा, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और 4 जो है वो हमारा 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब अंदर वाली बात भूल जाओ, अब जो बाहर के एंगल दिखाई दे रहे हैं 1 2 7 8, हमें इन पर ध्यान देना। ये हमारे ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन एक्सटीरियर। तो 2 के इक्वल 8, 1 के इक्वल 7। ऐसे ही क्या था? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। फिर दोबारा अंदर वालों की बात हो रही है, सिर्फ इतने की
जो ये एक साइड वाले हैं 4 + 5, एक साथ के जो इंटीरियर एंगल है एक साइड के जो होते हैं, एंड 3 + 6, इनका सम 180 होता है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, यानी उनका एंगल सम जो होता है वो 180 डिग्री हमारा होता है। अब तुम्हारे को करने के लिए दे रखा ये फिगर है, इस बार पैरेलल लाइंस इस डायरेक्शन में बना दी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है एंगल 1 जो है हमारा 115 है। कौन सा एंगल? ये वाला, ये हमारा 115 है। तो एंगल 2 बताओ। देखो 1 + 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 1 + 2 क्या होना चाहिए? 180। तो 115 + 2 = 180। तो एंगल 2 हमारा कितना निकल के आ गया? 65 डिग्री, क्योंकि 115 उधर जाके घट जाएगा, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अब कहता है 3 बताओ। तो ये जो 1 है और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, जैसे इसमें थे 1 और 3, तो ये भी 65 हो गया। एंगल 5 बताओ। अब ये जो 3 है ये 5 के इक्वल हो गया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जैसे ये 2 था तो 2 8 के इक्वल हो गया था ना, तो ऐसी जो 3 है वो 5 के इक्वल हो गया, तो ये भी 65 हो गया। अब एंगल 8, तो इधर वाला जो 2 है ये इस वाले 8 के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हमारा 65। तो सारे एंगल हमारे 65 ही आ गए, यानी 65 डिग्री ही आ गए। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को अपनी अपनी कॉपी में साफ साफ कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।